आइए एक सुंदर बात निवेदन करते हैं। सरभंग ऋषि का नाम सरभंग क्यों पड़ा? ऐसे परम प्रतापी सरभंग ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं और इतनी तपस्या करी सरभंग ऋषि ने कि देवराज इंद्र के मन में स्पृहा हुई, ईर्षा हुई। और किस बात की ईर्षा हुई कि कहीं ये वरदान प्राप्त करके मेरा इंद्रासन न मांग ले। देवराज इंद्र ने मन में विचार किया। देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि कहीं ये तपस्या करके भगवत प्राप्ति करे और भगवान को प्रसन्न करके वरदान में इंद्रासन न मांग ले। तो आज सरभंग ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने बाण चलाया है। तपस्या को भंग करने के लिए बाण को सर कहते हैं। सर यानी बाण। तो आज सर का संधान किया है। किसने? देवराज इंद्र ने सरभंग ऋषि के ऊपर। सरभंग ऋषि के नेत्र खुले। उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य तो ऐसा कुछ है नहीं और एक मानव होने के नाते, एक ऋषि होने के नाते भगवान की तपस्या कर रहा हूं, लेकिन देवराज इंद्र को भ्रम हो रहा है। तो हमारे महान तपस्वी ऋषि सरभंग जी ने क्या किया? जब वो सर आता दिखाई दिया, धनुष में बाण लगा करके, सर को लगा करके जब आते देखा देवराज इंद्र की तरफ से, तो सरभंग जी ने एक तिनका उठाया और उस तिनके को उठा करके उस बाण की ओर फेंका और वो बाण दो खंड में हो गया। उसको खंडित कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए सर को भंग करने वाले का नाम सरभंग पड़ गया। सर यानी बाण, सर यानी तीर। उस तीर को सर कहते हैं। तो सर को भंग किया एक तिनके से, इसलिए इनका नाम सरभंग पड़ा। बोलिए सरभंग मुनि जी महाराज की जय हो। अब सरभंग मुनि की तपस्या का प्रभाव संपूर्ण त्रैलोक्य में विदित हुआ। देवराज इंद्र ने बाण चलाया और सरभंग जी ने एक तिनका उठाया और उस बाण को नष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी इस प्रशंसा को सुने। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को ही बुलाया और बुला करके ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, देवराज इंद्र जाओ, तुमने अपराध किया है, एक महान ऋषि का अपराध किया है। जाओ सरभंग जी को लेकर के आओ, विमान में आरूढ़ करके लेकर के आओ और उन सरभंग ऋषि को मैं देवराज इंद्र का पद देना चाहता हूं। देवराज इंद्र घबराया, मन में विचार किया कि मैंने ये अपराध किया और ब्रह्मा जी ने समझाया कि तुम्हें जाना होगा और तुम लेकर के विमान में बैठा करके आओगे। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करके देवराज इंद्र विमान लेकर के आए और आकर के सरभंग जी के आश्रम के समीप विमान को खड़ा करते हैं। और ये वही जगह है जिस जगह पर सरभंग जी ने तपस्या करी है। ये तो मार्ग है जहां पर सरभंग जी बैठे थे, भगवत प्राप्ति किया था सरभंग जी ने। और यहाँ से थोड़ी दूर, आप लोग सब विदित हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर पर सरभंग जी का जो मेन स्थान था, जहां उनकी कुटिया थी, उस कुटिया के समक्ष विमान आया और सरभंग जी विमान पर आरूढ़ हो गए। देवराज इंद्र ने निवेदन किया कि आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया है और आप चलिए। तो सरभंग जी जैसे विमान में चढ़ करके और प्रसन्न चित्त हो रहे हैं मन में, उधर से अत्रि मुनि का आगमन हुआ और अत्रि मुनि ने देखा, ऋषवर के चरणों में प्रणाम किया कि भगवान कहां जा रहे हैं। सरभंग जी ने अत्रि मुनि से कहा कि मैं, ब्रह्मा जी का आदेश है और ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूं, स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक जाकर के स्वर्ग लोक के राजा बनने का प्रस्ताव मेरे पास आया है, इसलिए मैं जा रहा हूं। अत्रि ऋषि ने कहा कि आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं, आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग जी ने कहा कौन आ रहे हैं? बोले राघवेंद्र सरकार कुमार लक्ष्मण के सहित, मां जानकी जी के सहित इसी मार्ग से निकलने वाले हैं।
और आपके दर्शन करने की लालसा को लेकर के आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। जैसे सर्वभंग जी ने इस बात को सुना, तुरंत विमान से नीचे उतर गए और विमान से नीचे उतर करके देवराज इंद्र से कहा कि आप विमान लेकर के जाओ, अब मुझे राघवेंद्र सरकार के दर्शन करना है, बिना दर्शन किए हुए मैं नहीं जाऊंगा। तो वही सर्वभंग ऋषि इसी जगह पर विमान से उतर करके और मार्ग में बैठ गए। क्यों? कि चित्रकूट से चल करके आ रहे हैं। अत्रि ऋषि ने बताया कि मार्ग में, तो उन्होंने कहा जब मार्ग में चल रहे हैं तो मैं रास्ते में बैठूंगा और मैं आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपनी कुटिया में नहीं जाऊंगा। संकल्प लेकर के सर्वभंग जी ने मार्ग में बैठ जाते हैं। कि चितवत पंथ रहे दिन राति, हो चितवत पंथ रहो दिन राति, चितवत पंथ रहो दिन राति, हो चितवत पंथ रहो दिन राति, चितवत पंथ रहो दिन राति। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। चितवत पंथ रहे दिन राति। सर्वभंग जी ने मार्ग में बैठ करके राघवेंद्र सरकार के आने का जो मार्ग है, रात दिन सर्वभंग जी अविश्राम गति से बैठ करके मार्ग की ओर देखते हैं कि राघवेंद्र सरकार आकर के और चली न जाए और मैं सोता रह जाऊं। इसलिए सर्वभंग जी ने अपनी निद्रा को त्याग करके, भोजन को परित्याग करके, अपने कुटिया आश्रम का परित्याग करके मार्ग में विराजमान हो जाते हैं। और जैसे सर्वभंग जी ने राघवेंद्र सरकार को लक्ष्मण कुमार सहित, जानकी जी सहित आते हुए देखा, दौड़ करके जाकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं सर्वभंग जी महाराज और चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि नाथ सकल साधनमय हीना, नाथ सकल साधनमय हीना, नाथ सकल साधनमय हीना, नाथ सकल साधनमय हीना। कीनी कृपा जाने जन दीना, कीनी कृपा जाने जन दीना। दौड़ करके सर्वभंग ऋषि ने साष्टांग राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण कुमार जी, जानकी जी सहित चरणों में प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भगवान नाथ सकल साधन में हीना, मैं तो किसी काम लायक नहीं था, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई तपस्या नहीं है, मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, मेरे पास कोई यश नहीं है, मेरे पास कोई कीर्ति नहीं है, मेरे पास कोई वैभव नहीं है, मेरे पास कोई संपदा नहीं है, फिर भी आपने अपना जन समझ करके, अपना भक्त समझ करके मेरे ऊपर आपने कृपा किया है, इस ऋण को मैं कैसे चुकाऊंगा। सर्वभंग जी की इस बात को सुनकर के राघवेंद्र राम जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। धन्य है सर्वभंग ऋषि, आप जैसे महान तपस्वी ऋषि, जिसके लिए साक्षात ब्रह्मा जी ने विमान भेजा हो और विमान को ठुकरा करके और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे आपके पास थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा बंगला, कुटुंब परिवार बंधु बांधव सगे संबंधी हो जाते हैं तो हम फूले इतराते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, पता है नहीं, हम इतने बीघे जमीन है हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, हमारे पास 4 बेटे हैं, हमारा बेटा अमुक पद पर है। लेकिन सर्वभंग जी ऐसे महान तपस्वी ऋषि होने के बावजूद भी राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करते कि नाथ सकल साधन में हीना, मेरे पास कोई साधन नहीं है, फिर भी आपने अपना जन समझ करके और इस दास पर कृपा करी है। आज सर्वभंग जी की उस बात को सुन करके
राघवेंद्र सरकार प्रसन्न चित्त होकर के और एक बात और निवेदन करते हैं कि आपके आने की खुशी में मैंने ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना करी है कि जाती रहे बिरंच के धाम, हो जाती रहे बिरंच के धाम, जाती रहा बिरंच के धाम, जाती रहा हूँ बिरंच के धाम। सुने श्रवण बन रामा, सुने श्रवण बन रामा। राघवेंद्र सरकार, मैं तो विमान पर आरूढ़ होकर के और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, और मैंने जैसे अत्रि मुनि ने मुझे बताया कि राघवेंद्र सरकार इस मार्ग से निकलने वाले हैं, तो ये दास आपके दर्शनों के लिए उस आसन से उतर करके, उस विमान से उतर करके नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। अब सर्वभंग जी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके राघवेंद्र सरकार से कि आप खड़े रहिए, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आप यहां से हिलिए डुलिएगा नहीं। लक्ष्मण कुमार तिरछी नजरों से देखते हैं कि महात्मा अब यहां पर आने का कौन सा कष्ट देने वाले हैं राघवेंद्र सरकार को। कह रहे हैं आप खड़े रहिए, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आप यहां से जाइएगा नहीं। राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण कुमार सहित जानकी जी के साथ, जैसा कि आपने मंदिर में विग्रह का दर्शन भी किया है, भगवान उसी तरह खड़े हुए हैं। अब सर्वभंग ऋषि क्या करते हैं, राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करके कभी इस वन में इधर की ओर दौड़ करके जाते हैं, और वहां से सूखी समिधाओं को एकत्रित करते हैं, लकड़ियों को लाते हैं, कभी इधर दिशा की ओर जाते हैं, सूखी लकड़ियों को बिन करके लाते हैं, कभी इधर जाते हैं। चारों दिशाओं में भ्रमण करके इसी वन में सर्वभंग ऋषि ने सूखी सूखी लकड़ियों को एकत्रित किया है। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार करते हैं कि भगवान ये महात्मा कर क्या रहे हैं। राघवेंद्र सरकार को भाभी श्री जानकी जी को खड़े करके और ये लकड़ियों को एकत्रित कर रहे हैं, इनकी मनसा क्या है, इनकी लालसा क्या है, ये चाहते क्या हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि महात्मा की लीला को देखते जाओ लक्ष्मण कुमार। सर्वभंग ऋषि ने सूखी सूखी समिधाओं को एकत्रित करके सुंदर चिता बनाई, आनी काठी रच चिता बनाई, सुंदर एक चिता बनाई सर्वभंग ऋषि ने। और चिता बना करके आज सर्वभंग ऋषि उस राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी दिव्य छवि को अपने हृदय में धारण करके उस चिता पर आरूढ़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठ करके लक्ष्मण कुमार से कहते हैं कि आप इस कमंडल से जल मेरे हाथ में डालिए। और उस काष्ठ की चिता पर बैठ करके सर्वभंग ऋषि ने लक्ष्मण जी से हाथ में जल मांगा कमंडल से। लक्ष्मण जी ने कमंडल उठाया, हाथ में जल लिया, और जल लेकर के सर्वभंग ऋषि ने संकल्प किया कि संपूर्ण जीवन काल का जो पुण्य है, तपस्या है, मैं राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करता हूं। आज संपूर्ण जीवन का जो पुण्य था सर्वभंग ऋषि ने राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित किया, आशीर्वाद प्रदान किया, और इसके बाद निवेदन किया कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। भगवान के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं
आप लक्ष्मण कुमार के सहित मां जानकी जी के सहित मेरे हृदय में वास करें। और अस कही योग अग्नि तनु जारा, हो अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, राम कृपा में पूर्ण सिधारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अपने संपूर्ण जीवन का पुण्य और संकल्प करके भगवान के श्री चरणों में निवेदित किया सर्वभंग ऋषि ने, और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान की दिव्य झांकी का हृदय में धारण करते हुए, ध्यान करते हुए, धारण करते हुए सर्वभंग ऋषि ने अपनी योगाग्नि से अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट किया है, और अग्नि प्रकट करके अपने संपूर्ण शरीर को मुक्त किया है। नष्ट तो नहीं कह सकते, संपूर्ण शरीर को मुक्त किया। सर्वभंग ऋषि के दिव्य शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में विलीन हुई। भगवान का श्री चरण ही तो वैकुंठ है। वैकुंठ किसी जगह को नहीं कहते, भगवान का श्री चरण यानी सामुज्य मुक्ति प्राप्त करी है, सामुज्य मुक्ति को ही वैकुंठ कहते हैं। भगवान के श्री चरणों में अपने तो भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया, अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। किसने? भगवान ने, कि आज से आपकी पूजा मेरे विष्णु स्वरूप में होगी। वही मूर्ति आप चतुर्भुज नारायण रूप में सर्वभंग जी को आपने देखा है।